गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ अभिषेक श्रीवास्तव फ्रॉम द डीएनए एकेडमी औरंगाबाद। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे मेंडल्स थर्ड लॉ। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मेंडल फर्स्ट लॉ और मेंडल सेकंड लॉ को देख लिया है और उसकी वीडियोस जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है, तो आप उसको जा कर के देखें और आप पढ़ें उसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं। ओके, तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, मेंडल्स थर्ड लॉ। ठीक है, थर्ड लॉ की जो कंडीशन है उसमें आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ कि जैसे देखो, मेंडल ने जब फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दिए थे, यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना, तो ये दोनों लॉ उन्होंने रखे थे किसके लिए कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंगली चलने वाले लॉ थे इनके। ठीक है ना, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा उनको पता नहीं था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है वो अप्लाई हो सकता है डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर में भी, या फिर जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो भी अप्लाई हो सकता है फॉर द डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो उन्होंने एक्सक्लूसिवली रखा था फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉर द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और जो आपके थर्ड लॉ हैं, थर्ड लॉ जिसको आप क्या कहते हो, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है ना, उसको इन्होंने एक्सक्लूसिवली रखा था किसके लिए, डाई हाइब्रिड क्रॉसेस के लिए। ओके, तो पहले तो हम ये समझते हैं कि जो मेंडल की जो थर्ड लॉ थी वो क्या थी। तो जैसे मैंने आपसे कहा थर्ड लॉ क्या थी, उसको कहा गया है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है ना, अब आपको दो तीन बातें मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट और दूसरा लिखा हुआ है असॉर्टमेंट। ठीक है ना, असॉर्टमेंट और इंडिपेंडेंट का मतलब, देखो सबसे बड़ी बात है कि मेंडल ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस लिए और जब डाई हाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करनी शुरू करी पाइसम सटाइवम पर, तो उन्होंने ये देखा कि अगर वो दो कैरेक्टर को लेकर के भी क्रॉस कराते हैं तो उसके रिज़ल्ट उनको मिल रहे हैं। और उस रिज़ल्ट की जो खासियत थी, ठीक है, उस रिज़ल्ट के जो एग्जैक्ट जो एक्सप्लेनेशन थे, ठीक है, वो आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के टर्म में देख सकते हो। ठीक है ना, उनका ये कहना था कि अगर हम, देखो मैं हिंदी में पहले बता दे रहा हूँ, अगर हम किसी दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस कराते हैं तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जो F1 हाइब्रिड बनेंगे, ठीक है, उनके बनने की प्रक्रिया में न तो पहले वाले कैरेक्टर का दूसरे वाले पर कोई इफ़ेक्ट होगा और न तो दूसरे वाले कैरेक्टर का पहले वाले पर कोई इफ़ेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे और वो जनरेशन को फॉरवर्ड करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे ये कहता हूँ कि अगर हमने सपोज़ कैरेक्टर लिए लाइक कि रेड फ्लावर, ठीक है, विथ रेड फ्लावर छोड़ दो, आप ले सकते हो, जैसे मैं लिख ही दे रहा हूँ, आप ले सकते हो राउंड सीड, ठीक है ना, राउंड सीड विथ येलो फ्लावर। ठीक है ना, हमने क्या ले लिया, देखो राउंड सीड और फ्लावर क्या है, एंड येलो फ्लावर। अब ये देखो ये दोनों फ्लावर, अब ये आप देखो इनकी खासियत क्या है, ये क्या है, राउंड सीड है, राउंड सीड इज़ अ काइंड ऑफ कैरेक्टर ऑफ सीड। ठीक है ना, और दूसरा क्या है, येलो फ्लावर, ये कैरेक्टर ऑफ फ्लावर है, कलर है, और दूसरा क्या है, शेप है। ठीक है, तो दोनों अलग अलग कैरेक्टर हैं। सेम उसी तरीके से हम जब क्रॉस कराने जाएंगे तो हमारे पास दूसरा वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा, तो वो होगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इसको हमने दिया हुआ है रिंकल्ड सीड एंड वाइट फ्लावर। ठीक है ना, तो ये हो गया क्या, इनके रेसेसिव कैरेक्टर। अब यहाँ पर भी देखो शेप ऑफ द सीड इज व्हाट, रिंकल्ड सीड है। ठीक है ना, और वाइट फ्लावर की बात आप कर रहे हो, यानी कि शेप ऑफ द फ्लावर है। तो कैरेक्टर तो दोनों अलग अलग है ना। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब इनकी क्रॉसिंग हो रही है, तो देखो जब आप क्रॉसिंग करा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि इन दोनों में से कोई एक और इन दोनों में से कोई एक, तो आर वाई, और इन दोनों में से भी सेम कंडीशन आर वाई, और इनके बीच में जब क्रॉसिंग हो रही है तो ये क्या बना रहे हैं, आर वाई। ठीक है ना, इट इज़ व्हाट देयर F1 जनरेशन। और ये क्या है, ये लिखा हुआ है हेटेरोजाइगस रेड फ्लावर विथ राउंड फ्लावर, हेटेरोजाइगस राउंड सीड
विथ येलो फ्लावर, ठीक है ना। तो ये कंडीशन बनी। अब ज़रा देखो कहीं पर भी आपको ऐसा समझ में आ रहा है क्या कि राउंड सीड की वजह से ये येलो कैरेक्टर की बात हम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर येलो कैरेक्टर, यानी कि मेरे कहने का मतलब ये हो कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि जहाँ जहाँ राउंड सीडेड प्लांट होंगे, ठीक है, उनके फ्लावर के जो कैरेक्टर होंगे वो हमेशा कैसे होने चाहिए, येलो होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। सेम उसी तरीके से जहाँ पर रिंकल्ड सीडेड प्लांट होंगे उनके जो फ्लावर होंगे वो हमेशा वाइट ही होंगे, ये भी आप एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों कैरेक्टर बिल्कुल अलग अलग हैं, जनरेशन में इनका एक दूसरे के ऊपर में कोई डिपेंडेंसी नहीं होती, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, ठीक है ना, और अपने इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर के ही वो जनरेशन टू जनरेशन कैरी करते हैं। तो आपको बहुत बहुत सिंपल तौर पर ये समझना है कि अगर आपके पास किसी दो कैरेक्टर की बात आ रही है, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात आ रही है, आप दो कैरेक्टर को लेकर के अगर क्रॉस करते हो तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में किसी भी हाल में पहला कैरेक्टर जो है वो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर में, या दूसरा कैरेक्टर जो है वो पहले कैरेक्टर के ऊपर में कोई भी रोल प्ले नहीं करता, यानी कि कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है ना। दोनों इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं और अपने अपने तरीके से जनरेशन को कैरी करने का काम करता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको समझना था। तो मैंने इस तरीके से क्या कर दिया, आर आर वाई वाई, और ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस राउंड सीडेड सीड विथ येलो फ्लावर। तो ये हमने क्या बना दिया, डाई हाइब्रिड क्रॉस का F1 जनरेशन कर दिया। अब हम इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो आप इसकी सेल्फिंग कराएंगे, और अगर आप इसकी सेल्फिंग कराएंगे तो सेल्फिंग करा देंगे तो कंडीशन क्या हो जाएगी, आर आर और ये वाई वाई, ठीक है ना। और इससे जो गैमेट बन करके आएंगे वो कितने गैमेट्स बनेंगे, चार गैमेट बनेंगे। कौन कौन से, तो देखो आर वाई बनेगा, दूसरा क्या है आपका आर वाई बनेगा, तीसरा क्या है, ये कैपिटल आर और स्मॉल वाई बनेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई बनेगा, और स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेगा। तो इस तरीके से ये कैरेक्टर बने, ठीक है ना। ये जो गैमेट्स हैं वो इस तरीके से बन गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम F2 जनरेशन में जाते हैं और मैं आपको चेकर्स बोर्ड बना करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। ओके, तो इस कैरेक्टर को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और हमने क्या करना है, पनेट चार्ट या फिर चेकर्स बोर्ड जो भी आप कह लो, तो हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ करना है। देखो मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ, आप भी सीख जाएं और आप भी जानें, ठीक है। हमने इसको ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। अब ये देखो, ये 1 2 3 4, ओके, इधर भी 1 2 3 4, ओके। अब यहाँ पर देखो ये आपका आर वाई है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके। अब यहाँ पर भी आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये क्या हो जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इधर क्या आ जाएंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और ये क्या हो जाएंगे, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ओके। अब आप क्रॉस करके देखते जाओ, तो देखो यहाँ से यहाँ क्रॉस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहाँ पर जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इधर चले जाएंगे आप, ठीक है ना, देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। उधर चले जाएंगे तो मिल जाएगा आपको कैपिटल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई, ओके। सेकेंड में राउंड में देखो आपको क्या मिलने वाला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आप इसमें जाएंगे सेकंड वाले में, इसमें इससे करो तो ये आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। फिर आप तीसरे वाले कंडीशन में जाएंगे, आपको क्या मिलने वाला है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर आप चौथे वाले में जाओ तो कैपिटल आर और स्मॉल आर और ये स्मॉल वाई और स्मॉल वाई, ओके। फिर आप थर्ड रो में जाओ, आपको क्या मिलने वाला है, देखो कैपिटल आर, देखो ध्यान देना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई। चलो नेक्स्ट राउंड में जाओ तो आपको क्या मिलने वाला है, देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर चले जाओ आप स्मॉल आर कैपिटल वाई
फिर उधर चले जाओ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। उसके बाद फिर चले जाओ नेक्स्ट रो में, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सॉरी, ठीक है। फिर उसके बाद आप आ जाओ तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर चले जाओ तो स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर आप चले जाओगे तो फिर क्या मिलने वाला है, कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो इस तरीके से हमने क्या बना दिया, एक चेकर्स बोर्ड बना दिया। अब जरा देखेंगे इसमें 4 कैरेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले क्या है, राउंड फ्लावर विथ येलो सीड, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, देखो, राउंड फ्लावर येलो, राउंड सीड येलो फ्लावर, ठीक है ना। तो हमारा पहला कैरेक्टर क्या है, देख लेते हैं। पहला कैरेक्टर हमारा है राउंड सीड विथ येलो फ्लावर। नंबर हम लोग देख सकते हैं कितने नंबर हैं, तो देखो एक तो ये हो गया आपका, दूसरा आपका ये भी हो गया, देख लो। तीसरा क्या है, देखो ये भी है। हमें होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस से मतलब नहीं है, हमें तो ये देखना है कि नंबर टोटल कितने हैं ओवरऑल में ना, फिनोटाइपिक कंडीशन। 1 2 3 हो गए, देखो ये भी हो गए 4, ये हो गए 5, ये हुए, ये नहीं हुए, ये हो गए 6, फिर आ जाओ, ये हुए नहीं हुए, ये देख लो, ये हो गए, तो ये कितने हो गए 7, ये हुए, हाँ ये भी हो गए 8, इधर कुछ नहीं, फिर इधर हो गए ना 9। तो टोटल इसके कैरेक्टर कितने हो गए 9, ठीक है ना। उसी तरीके से दूसरा क्या है हमारे पास, देखो दूसरा है हमारे पास राउंड सीड विथ वाइट फ्लावर। अब देखो इसकी संख्या भी हम देख लेते हैं, इसके नंबर को भी जोड़ लो। तो देखो राउंड सीड विथ वाइट फ्लावर, ये देखो ये 1 हो गए, दूसरा क्या हो गया आपका, ये भी सेम है 2 हो गया आपका, और तीसरा क्या हो गया आपका, यहाँ ये देखो ये तीसरा आपका ये मिल गया। तो इसकी संख्या कितनी हो गई, इसके नंबर कितने हो गए 3 हो गए ना, 3 हो गए इसके नंबर। चलो नेक्स्ट कंडीशन हम देखेंगे। तो अब हमारे पास क्या बचा है, तो देखो रिंकल्ड सीड विथ येलो फ्लावर, कितने बने जरा देखेंगे। तो आप देख लो टोटल नंबर क्या हो गया, देखो एक ये मिला 3, एक ये मिला 3 और एक ये मिला 3, तो टोटल नंबर कितने हो गए 3, ठीक है। और 4th नंबर में आपका क्या बचा हुआ है, तो एक कंडीशन बची हुई है जिसको आप क्या कह सकते हो, रिंकल्ड सीड विथ वाइट फ्लावर, और इसकी संख्या कितनी है, देखो यहाँ पर 1, तो ये कितने हो गए 1। तो इसकी ओवरऑल फिनोटिपिक रेशियो आपको कितनी मिलने वाली है फॉर द डाई हाइब्रिड क्रॉस, एकदम याद कर लो। फिनोटिपिक रेशियो मैं लिख दे रहा हूँ, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस इज इक्वल टू 9:3:3:1, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको क्या बता दिया कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अकॉर्डिंगली आप क्या समझते हो, मेंडल ने क्या कहना चाहा था। देखो मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, व्हेन 2 contrasting character are crosses together, then one character independently assorted to one another, यानी कि they are not dependent upon each other, ठीक है ना, and they can move one generation to next generation without any biasing to one another, ठीक है। एक दूसरे को बायस किए बगैर या एक दूसरे को किसी भी तरीके से चेंज किए बगैर वो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूव करते हैं, ठीक है ना। तो ये ओवरऑल क्या हो गया हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉसेस की बात भी हमने कर ली, ठीक है। मैंने आपको चेकर्स बोर्ड बना करके दिखा दिए, फिनोटिपिक रेशियो बता दी, मैंने सारी चीज़ें इसमें आपको बता दी हैं।